प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र प्रताप आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आइए आगे बढ़ें। अभी तक हम लोग तत्पुरुष समास के जो भेद पढ़े हुए हैं वो कर्म तत्पुरुष द्वितीय तत्पुरुष है जिसकी विभक्ति को है, तथा करण तत्पुरुष तृतीय तत्पुरुष जिससे विभक्ति से और के द्वारा है। संप्रदान तत्पुरुष चतुर्थी तत्पुरुष है, इसकी विभक्ति के लिए है। अब इसके आगे हम लोग बच्चों अपादान तत्पुरुष पढ़ेंगे। अपादान तत्पुरुष पंचमी तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। इसमें अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने का भाव लुप्त होता है, अर्थात अपादान तत्पुरुष जो होता है उसमें विभक्ति से का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसकी खास बात ये होती है कि इसमें अलगाव नज़र आता है। जैसे करण तत्पुरुष में भी से है और के द्वारा है, अपादान में भी से है, तो आप कैसे पहचानेंगे दोनों को कि करण तत्पुरुष है या अपादान तत्पुरुष है? इसके लिए अपादान तत्पुरुष जो है उसमें अलगाव नज़र आता है। जैसे पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ता अभी तक पेड़ पर था ना, कहाँ पर था पत्ता? पेड़ पर था, और पेड़ से पत्ता क्या हो गया? गिर गया ना। पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, और जब गिर गया पेड़ से तो अलग हो गया ना ये, तो यही अलगाव नज़र आता है इसमें। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए जैसे है धर्म विमुख, धर्म विमुख है ना, तो अभी तक तो वो धर्म में बंधा हुआ था, लेकिन अब क्या था? वो धर्म विमुख हो गया है। एक देश निकाला, देश निकाला, तो देश निकाला क्या है? देश निकाला का जब हम विभक्ति लगाएंगे तो देश से निकाला हो जाएगा। और देश से निकाला मतलब अभी तक वो देश के अंदर था, लेकिन अब क्या हो गया? वो देश के बाहर हो गया, तो देश से निकाला। इसके बाद आइए अगला है जल से हीन। जल से हीन, जलहीन, जल से हीन। जल से हीन कौन सी विभक्ति होगी? अपादान तत्पुरुष। धनहीन, धनहीन, धन से हीन, यानी अभी तक तो वो धन था उसके पास, लेकिन अब क्या हो गया? वो धन से हीन हो गया। और जब धन से हीन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। यहाँ सिर्फ याद रखने वाली जो बात है, से का प्रयोग, किसका प्रयोग? से का प्रयोग। और अलगाव, और अलगाव, जो भी काम होगा उससे क्या होगा? अलगाव नज़र आएगा। आपको पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पर अलगाव होगा। यदि अलगाव होता है तो अपादान तत्पुरुष का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसके आगे है गुणहीन, यानी गुणों से हीन, अवगुण से भरा हुआ गुणहीन, गुणों से हीन। गुणों से हीन का मतलब ये क्या हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। और इसकी विभक्ति से का हम लोग क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। ठीक, अब आगे उदाहरण है पाप मुक्त। पाप मुक्त क्या है? पाप मुक्त अर्थात पाप से मुक्त। तो अभी तक ये पाप युक्त था, लेकिन इसने क्या किया? पाप को छोड़ दिया है। पाप को क्या कर दिया? छोड़ दिया। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? अपादान। ये भी अपादान तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। अगला जो तत्पुरुष है वो संबंध तत्पुरुष है। संबंध तत्पुरुष की खास बात ये होती है कि इसमें जो विभक्ति लुप्त होती है वो का, के, की। इस सब में संबंध कारक की विभक्ति का, के, की
लुप्त हो जाती है। आगे देखते उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जैसे सेनापति, सेनापति, सेनापति का अर्थ है सेना का पति। यहाँ पर का विभक्ति का लोप हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष। इसके बाद देखिए राजतंत्र, राजतंत्र होता है राजा का तंत्र, राजा का तंत्र। यहाँ भी क्या आया है, का आया है, और का विभक्ति संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आती है। अगला उदाहरण देखिए राजकुमार, राजकुमार अर्थात राजा का कुमार, राजा का कुमार। यहाँ भी का विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए ये भी संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आएगी। इसके बाद आइए नीचे, और देश रक्षा, देश रक्षा अर्थात देश की रक्षा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, की विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, की विभक्ति लुप्त है यहाँ, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। अगला उदाहरण आइए देखते हैं पराधीन, पराधीन, पराधीन का मतलब पर के अधीन, पर यानी दूसरों के अधीन, अपने अधीन नहीं है, पर के अधीन। यहाँ भी के विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ के विभक्ति आ रही है, इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। अगला देखिए, अगला उदाहरण है राजपुत्र, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, किसका पुत्र, राजा का पुत्र। अब राजा का पुत्र है तो इसमें विभक्ति का प्रयोग किया गया है, और का किसके अंतर्गत आएगा, संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा, इसके अंदर आएगा, ये संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा, और यहीं से संबंध तत्पुरुष का अंत होता है। आपको बस पहचानना है संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत विभक्तियों का प्रयोग का, के, की। यहाँ पर भी का, के, की आपको नजर आ जाए, वहाँ संबंध तत्पुरुष होगा। इसके बाद जो समास है वो है अधिकरण तत्पुरुष यानी सप्तमी तत्पुरुष। बच्चों, इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति मैं और पर लुप्त हो जाते हैं। इसमें अधिकरण तत्पुरुष में क्या कौन सी विभक्ति लगती है बच्चों, मैं और पर, मैं और पर, ये दो विभक्तियों का याद रखना होगा, मैं और पर। जहाँ भी विभक्ति के अंतर्गत, समास के अंतर्गत मैं और पर मिल जाए, समझ लेना अधिकरण तत्पुरुष है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। रणकुशल, रणकुशल अर्थात रण में कुशल। यहाँ पर देखिए विभक्ति में का प्रयोग किया गया है, इसलिए क्या है, अधिकरण तत्पुरुष है। इसके बाद देखिए अगला उदाहरण है शास्त्र निपुण, शास्त्र निपुण। यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया है, शास्त्र में निपुण, में विभक्ति का प्रयोग है, इसलिए ये अधिकरण तत्पुरुष है। अगला उदाहरण देखिए गृह प्रवेश, गृह प्रवेश यानी गृह में प्रवेश। अब यहाँ भी में विभक्ति का प्रयोग किया, इसलिए अधिकरण तत्पुरुष कहलाएगा। अगला उदाहरण देखिए है धर्मवीर, धर्मवीर क्या, धर्म में वीर। यहाँ भी में विभक्ति का प्रयोग है, इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। इसके बाद आते हैं इससे आप बीती, आप बीती, आप बीती, आप पर बीती। अब आप में बीती नहीं, आप पर बीती। यहाँ पर क्या विभक्ति आई, पर विभक्ति आई, अतः ये भी क्या हो गया, अधिकरण तत्पुरुष। क्या हो गया, ये अधिकरण तत्पुरुष हो गया। इसके बाद देखिए दास लोकप्रिय, लोकप्रिय, लोकों में प्रिय। अब ये लोकों पर नहीं होगा, लोक पर प्रिय नहीं होगा, ये हो जाएगा लोक में प्रिय। ठीक है, लोक में प्रिय, तो में विभक्ति के कारण यहाँ भी क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष।
ठीक बच्चों, समझ में आया इतना, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।